सो हेलो एवरीवन, सभी को राम राम भाई सभी को। आई होप कि सभी बढ़िया होंगे एंड तुम्हारा भाई भी एकदम बढ़िया है। आज का टॉपिक भाई B1 के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के ऊपर है। जर्मन लैंग्वेज का B1 का एग्ज़ाम कैसे प्रिपेयर करें। काफ़ी भाइयों का मैसेज आता है भाई कि कैसे भाई जर्मन का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की जाए, B1 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की जाए। तो आज की वीडियो भाई उसी के ऊपर है। सोचा कि जो हमारा एक्सपीरियंस रहा भाई, मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि हमने कैसे करी थी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, तो वो शेयर की जाए ताकि आप लोगों को थोड़ी हेल्प हो पाए। तो सबसे पहले B1 के एग्ज़ाम के लिए भाई आपका कंसेप्ट है जो A1 एंड A2 का, वो क्लियर होना चाहिए भाई। अगर आपका A1 एंड A2 का कंसेप्ट क्लियर है तो उसके बाद भाई B1 का तो पता भी नहीं चलता है कि कब आपका B1 का सिलेबस चला गया एंड कब आपका एग्ज़ाम हो गया। अगर आपका A1 एंड A2 का कंसेप्ट, मैं ये बोलता हूँ कि 80 to 90% भी आपका क्लियर है तो B1 में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। उस पर फिर ग्रामर आ जाती है थोड़ी, बस आपको वही करनी होती है। तो तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले तो भाई आपका A1 एंड A2 का कंसेप्ट क्लियर हो तो B1 में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर वही क्लियर नहीं होगा तो फिर B1 में जाके आप कुछ चीज़ें समझने में प्रॉब्लम आती है, काफ़ी चीज़ें समझने में प्रॉब्लम आती है। तो आपका कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। एंड सबसे पहले बात करते हैं मॉड्यूल्स की, एग्ज़ाम्स के पैटर्न की। ठीक है, आपको B1 का एग्ज़ाम देना है तो आपको पैटर्न का पता होना चाहिए, एग्ज़ाम के पैटर्न का, कि कैसे उसका पैटर्न होता है, B1 के एग्ज़ाम का पैटर्न होता है। बात करते हैं एग्ज़ाम के बारे में। तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम का पैटर्न समझना पड़ेगा कि किस पैटर्न में आता है, किस बेसिस पे एग्ज़ाम्स आते हैं। आपका लिसनिंग हो गया एंड रीडिंग हो गया, चलो आपका राइटिंग एंड जो आपका स्पीकिंग है, राइटिंग एंड स्पीकिंग है, वो मैक्सिमम्स के क्लियर हो जाते हैं क्योंकि ये दो इजी होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के राइटिंग एंड आपका जो स्पीकिंग है वो क्लियर हो जाता है फर्स्ट अटैम्प्ट में ही। जो रह जाते हैं वो रहते हैं सिर्फ लिसनिंग एंड रीडिंग में मैक्सिमम बच्चे रहते हैं स्टूडेंट्स। रीडिंग में काफ़ियों को प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम किस वजह से आती है, वो प्रॉब्लम आती है कि वोकैब की वजह से आती है। बच्चों को स्टूडेंट्स को वोकैब नहीं पता होती है इतनी। ठीक है, तो इसके लिए आप वोकैब आपकी क्लियर होनी चाहिए। जो आपका A1 A2 है एंड B1 है, उस बुक्स के पीछे जाके देखोगे, चैप्टर के जब एंड होता है तो सारी की सारी वोकैब होती है। तो आप वोकैब वहाँ से अपनी क्लियर कर सकते हो। एंड यही वोकैब नहीं बल्कि कॉमन टॉपिक्स हो गए आपके, वर्क से रिलेटेड, ट्रैवल से रिलेटेड एंड डेली लाइफ, वो वोकैब भी आप तैयार आपको करनी पड़ेगी ताकि आपको रीडिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। मैक्सिमम बच्चों को, स्टूडेंट्स को रीडिंग में प्रॉब्लम आती है, वो क्लियर नहीं हो पाता है। एंड उसके बाद आती है बारी लिसनिंग की। लिसनिंग में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई। आप यूट्यूब पे आप पॉडकास्ट सुन सकते हो एंड आप B1 बेस्ड ऑडियो सुन सकते हो एंड शॉर्ट फिल्म देख सकते हो। ठीक है, शॉर्ट मूवीज़ देख सकते हो। तो इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी आपकी लिसनिंग में अगर आप ये सब चीज़ें आप यूट्यूब से करोगे लिसनिंग के लिए। एंड रीडिंग के लिए मैंने आपको बता दिया कि आपकी वोकैब बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब तक आपके पास वोकैब नहीं होगी तब तक आप उसका आंसर, जो है क्वेश्चंस आते हैं, जो पैसेजेस आते हैं, तो उसके आंसर वगैरह आप नहीं निकाल पाओगे। बात करते हैं राइटिंग की। तो राइटिंग के लिए आप शॉर्ट एसेज लिख सकते हो, शॉर्ट मेल्स लिख सकते हो। ठीक है, B1 के कनेक्टर्स यूज़ कर सकते हो। और हाँ, आपको मैं एक बात बताऊं जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा। अगर आपको आर्टिकल्स से प्रॉब्लम, आर्टिकल में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो जब आप राइटिंग या फिर स्पीकिंग का आपका टेस्ट दोगे, एग्ज़ाम दोगे, तो अगर आप विदाउट आर्टिकल्स भी वो लिख दोगे या फिर बोल दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर आपने गलत आर्टिकल यूज़ कर दिया तो उसमें आपके नंबर वगैरह जो है, नंबर है वो उसमें कट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बेटर रहेगा कि विदाउट अगर आर्टिकल बोलोगे या फिर लिखोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप गलत आर्टिकल बोलते हो या फिर लिखते हो। तो मैं तो यही दूंगा आपको एक सलाह कि अगर आपको पता है कि किसका आर्टिकल क्या है तभी आप लिखो और स्पीकिंग में आप वो बोलो। बात करते हैं आप स्पीकिंग की। स्पीकिंग में यार सबसे अच्छा तरीका होता है, कहीं पे भी आप क्लासेस ले रहे हो, वहाँ पर इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, आप उनसे फिज़िकली बात करो। ठीक है, एंड अदरवाइज़ आप कॉल पे बात कर सकते हो। आपके फ्रेंड्स रहते हैं जर्मनी एंड ऑल कहीं पे भी, तो आप उनसे भी कॉल पे बात कर सकते हो। फिज़िकली आप रूम में रहते हो, हॉस्टल्स में, मैक्सिमम
होता ही है ऐसे कि इधर उधर से लाइक अनदर सिटी में लैंग्वेजेस सीख रहे होते हैं, तो हॉस्टल्स में ज़्यादा रहते हैं, पीजीज़ में ज़्यादा रहते हैं। तो आप ऐसा मतलब ट्राई किया करो कि अपने रूममेट से, हाँ मैं मानता हूँ कि नहीं हो पाता कंफर्टेबल, मतलब इन द सेंस कि मतलब उतना कंफर्ट नहीं आ पाता, बट आपको ट्राई करना पड़ेगा स्पीकिंग के लिए कि अपने रूममेट से थोड़ी बहुत चीज़ें आप 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट स्पीकिंग की तैयारी करो उसके साथ, ठीक है। आप ऐसे नॉर्मली भी रूम में आप अपने रूममेट के साथ बोल सकते हो या फिर अपने क्लासमेट के साथ बोल सकते हो। तो ऐसे ही आपकी जो है स्पीकिंग इम्प्रूव होगी। एंड भाई ऐसे ही हमने भी ऐसे ही की थी। सो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो वैसे वैसे इम्प्रूवमेंट होती जाती है। बाकी और एक बात बताना चाहूँगा, जब आप अपना एग्ज़ाम बुक करोगे भाई, B1 का एग्ज़ाम बुक करोगे, उससे पहले आपको सभी के सारे मॉड्यूल्स के चारों मॉड्यूल्स के कम से कम 20-20 25-25 कम मिनिमम 20 तो आप लाइक मॉडल पेपर्स आप सॉल्व करो अपने एग्ज़ाम बुक करने से पहले, मतलब जिसको बोलते हैं प्रिफिंग फॉर बैराइटो। सो एग्ज़ाम देने से पहले 20-20 25-25 मॉडल पेपर अपने सॉल्व करो चारों मॉड्यूल्स के। कई बार ऐसा होता है ना भाई कि जो आपने सॉल्व किए हैं वो ही एग्ज़ाम में आ जाता है, सारा एग्ज़ाम नहीं बट एक आधी टाइल जो है, एक दो टाइल वैसे ही आ जाती है। जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे आपने सॉल्व किए होंगे तो आपको लाइक रियलाइज़ होता है कि थोड़ा बहुत रिलेट होता है कि हाँ भाई ये तो मैंने किया है, ऐसा लगता है कि किया है, तो उसमें काफ़ी हेल्प भी मिलती है। सो एंड आपका जो है स्पीकिंग एंड राइटिंग है, राइटिंग एंड स्पीकिंग का, उसमें आपके टॉपिक्स होते हैं, कहीं पे भी सीख रहे हो 20 25 30 टॉपिक्स दे देते हैं राइटिंग एंड स्पीकिंग के, ठीक है, इसको तैयार करो। एंड स्पीकिंग का तो यार लाइक इजी होता है, उसमें स्टार्टिंग होती है, एंडिंग होती है, बीच के थोड़े बहुत वर्ड्स बोलने पड़ते हैं, वर्ड इन द सेंस फॉर्टाइल नाकटाइल बोलनी पड़ती है। तो टॉपिक सारे सेम ही होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो आपने तैयार किया होता है, जो आपको आता है, वही टॉपिक आपका स्पीकिंग में आ जाता है, ठीक है। अगर नहीं आता तो उससे ही रिलेवेंट कुछ और आ जाता है, तो आपको थोड़ा टाइम मिलता ही है, 15-20 मिनट, 15 मिनट का कम से कम, तो आप वो तैयार कर सकते हो, कुछ ना कुछ उसके रिलेवेंट ही होगा तो आप वो बोल सकते हो। तो सैम्पल पेपर एग्ज़ाम, जो सैम्पल मॉडल एग्ज़ाम्स है, वो आपको करने बहुत ज़रूरी है आपको एग्ज़ाम देने से पहले। ये तो बता दिया मैंने आपको राइटिंग का एंड आपका स्पीकिंग का। अब बारी आती है भाई लिसनिंग की एंड रीडिंग की। रीडिंग एंड लिसनिंग में अगर आप सॉल्व कर रहे हो, मॉडल एग्ज़ाम सॉल्व कर रहे हो, अगर आप ऑनेस्टली से कर रहे हो, बिल्कुल भाई ईमानदार होके कर रहे हो, एंड आपके 23 नंबर 24 नंबर आ रहे हैं, 23-24 मार्क्स आ रहे हैं आपके, अगर आप प्रैक्टिस में अगर आपके 23-24 मार्क्स आ रहे हैं तो 18 नंबर आपके भाई आराम से आ जाएंगे एग्ज़ाम्स में। वहाँ पर जब आप गोविथे में एग्ज़ाम देने जाओगे, गोविथे टेल्को एसडी में कहीं पे भी जाओगे, तो आपके 18 नंबर आने वहाँ पर मतलब इजीली आ जाएंगे। अगर आपके प्रैक्टिस में ही 17 नंबर आ रहे हैं, 18 नंबर, 18 19 20 18 19 आ रहे हैं, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आपके एग्ज़ाम में वहाँ पर 18 मार्क्स आए। तो कोशिश ये करना कि भाई प्रैक्टिस में अच्छी प्रैक्टिस के साथ 22-23 नंबर तो आपके आने चाहिए, ताकि आपको आगे कोई परेशानी ना हो। ये मैं तब बोल रहा हूँ भाई क्योंकि ना जब हम प्रैक्टिस करते हैं तब हमारे ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं होता। चलो ठीक है, नॉर्मली करते हैं हम प्रैक्टिस घर पे बैठ के, क्लास में बैठ के का हमारे ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं होता। बट हाँ, जिस दिन हमारा एग्ज़ाम होता है उस दिन हमारे ऊपर बर्डन स्ट्रेस होता है कि भाई हाँ आज तो लाइक एग्ज़ाम है और चारों एग्ज़ाम एक साथ देने पड़ते हैं, एक के बाद एक देने पड़ते हैं। एंड उस दिन थोड़ा लाइक नर्वस भी होते हैं बच्चे, काफ़ी नर्वस होते हैं। मैं खुद भी हुआ था। तो इस वजह से बोल रहा हूँ, अगर आपके प्रैक्टिस में अच्छे आ रहे हैं 23-24, तो आपके 18 नंबर वहाँ पर आराम से आ जाएंगे। बाकी सारे भाई अच्छे से तैयारी करो। सो भाई बाकी मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, है तो मैं बाहर वीडियो शूट कर रहा था, लाइक बाहर अंदर रूममेट है, उनसे भी लाइक उनका भी एक्सपीरियंस लेते हैं कि उन्होंने कैसे लैंग्वेज में लाइक उन्होंने कैसे अपना एग्ज़ाम क्लियर किया था, क्या ट्रिक्स उन्होंने लगाई थी। तो मैं भी शायद उनकी आपको थोड़ी बहुत उनसे थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिले। सो भाई मेरे साथ है अर्शदीप, ठीक है, मेरा ही रूममेट है। एंड हमने सभी ने एक साथ ही लैंग्वेज स्टार्ट करी थी सीखना। एंड एक ही फील्ड में आए हैं, कंस्ट्रक्शन में, सारे रूफर है भाई लोग। एंड भाई बताएंगे इनका क्या मतलब ट्रिक्स रही थी लैंग्वेज को लेके, कैसे इन्होंने अपना B1 का एग्ज़ाम क्लियर किया था। तो भाई बताओ ज़रा थोड़ा बहुत, सभी को, सारे भाई स्ट्रेस में हैं,
कि कैसे करें एग्ज़ाम, सारे मैसेज करते रहते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स दो। तो भाई ज़रा बताओ कुछ ट्रिक्स लैंग्वेज के बारे में, कैसे आपने क्लियर किया अपना एग्ज़ाम। लैंग्वेज तो भाई देखो कोई गल नहीं, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਾਂ? ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਦੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਇੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਕਸ ਤਾਂ ਬਾਈ ਇਹਦੇ ਇਹੀ ਨੇਗੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੋਇਥੇ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੇਪਰ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਲਿਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੋ, ਹਿੰਦੀ 'ਚੋਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਲਿਖੋ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲਿਖੋ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੇਪਰ ਆਊਗਾ, ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੇਜਨ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਜਨ ਫੇਰਨ, ਇਹ ਦੋ ਪੇਪਰ ਮੇਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰਾਈਬਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਇਨਫਾਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਲੇਜ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਡਲ ਪੇਪਰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਕ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ 10-12 ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ, ਉਹ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਣਾ, ਇਹਦਾ ਆਇਨਫਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਬਟ ਪੜ੍ਹੋ ਵਧੀਆ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਗੈਰਾ ਸੁਣੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਈਜੀ ਜਰਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਰਮਨ ਦਾ, ਉਹ ਸੁਣੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਪੇਪਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰਿਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਬਟ ध्यान रखो तो करो, बढ़िया हो जाएगा, इतना कोई चक्कर नहीं। तो भाई देख लिया होगा आपने कि वही बातें हैं पॉडकास्ट एंड मॉडल पेपर के बारे में, ठीक है। तो यही चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। सो भाई सभी का अपना अपना एक्सपीरियंस रहता है, तो बाकी अच्छे से तैयारी करो, इतना लाइक टफ होता नहीं है एग्ज़ाम, तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ मानते हैं कि स्ट्रेस हो जाता है, या फिर नए नए एग्ज़ाम देने जाते हैं भाई, स्टार्टिंग है, कोई चक्कर नहीं, हो जाता है स्ट्रेस, तो इसके ऊपर ज़्यादा लाइक ध्यान मत दो, नेगेटिव चीज़ों को आने ही मत दो, बाकी सब पॉजिटिव सोचो तो सब कुछ ही पॉजिटिव होगा। बाकी भाई इस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड। आई होप कि मेरा एक्सपीरियंस या फिर अभी मैंने बताया मेरे रूममेट, उनका कुछ आपको लाइक थोड़ी सी भी अगर पॉजिटिविटी दे तो लाइक ये बहुत सही है, बहुत बड़ी बात है। बाकी अपना ध्यान रखो भाई, इस वीडियो को करते भाई यहीं पर एंड मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में। बाकी अपना एग्ज़ाम दो बढ़िया, पढ़ाई करो, कोई चक्कर नहीं है लैंग्वेज का। राम राम भाई, टेक केयर, ध्यान रखना।